5G टेलीकॉम सेवाओं का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल विट्ठल ने कहा है, कॉमर्शियल 5G टेलीकॉम सेवाएं इस साल शुरू हो जाएंगी। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि उपभोक्ताओं के पास 5G मोबाइल हैंडसेट की पहुंच कम है, जिस वजह से 5G शुरुआत में चुनिंदा शहरों में ही लागू होगा, उपलब्ध होगा। गोपाल विट्ठल ने यह भी बताया कि मौजूदा 4G सेवाओं के लिए इस साल मोबाइल टैरिफ में कम से कम एक बार बढ़ोतरी और की जाएगी, क्योंकि कंपनी प्रति उपभोक्ता अपने राजस्व को, जिसे ARPU कहते हैं, 200 रुपये तक पहुंचाना चाहता है। इसका लक्ष्य है कंपनी का, जो फिलहाल 178 रुपये पे है। अभी कंपनी हर ग्राहक से औसत तौर पर 178 रुपये कमा रही है और कंपनी ये चाहती है कि वो 200 रुपये कमाए। इसके लिए टैरिफ बढ़ेंगे। सर, एक बार फिर से हम बहुत जल्दी टैरिफ रिवाइज होते देख सकते हैं? हाँ शुभम, ये 5G का इम्प्लीमेंटेशन एयरटेल के नतीजे, एयरटेल के जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और भारत में अब 2 ही कंपनियां हैं, वो हमें भारत के बदलते टेलीकॉम परिदृश्य के बारे में कई ज़रूरी और महत्वपूर्ण इशारे दे रहे हैं, जो इनका असर हमारी जेब पर और हमारे टेलीकॉम बिहेवियर्स पर पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो टेलीकॉम एयरटेल के प्रमुख ने कही वो ये कि टैरिफ दरों में एक बढ़ोतरी और होगी। नवंबर में एक बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी 178 से 200 रुपये तक ले जाने के लिए कंपनियां अपने मोबाइल को और मोबाइल दरों को महंगा करेंगी, और ये काम केवल एयरटेल ही नहीं, बाकी कंपनियां भी करेंगी। यानी एक और बड़ी महंगाई के लिए मोबाइल की आप तैयार रहिए। पर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिस पर हमने जब 5G पर चर्चा की थी अपने मनी सेंट्रल के कार्यक्रम में, और जब 5G की प्राइसिंग TRAI ने डिक्लेयर की थी, उसी समय हमें इस बात की संभावना हमने जाहिर की थी इस कार्यक्रम में कि भारत में 5G उतनी स्पीड से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा जिस स्पीड से इंप्लीमेंटेशन हमने 4G या 3G का देखा था। अभी भी कंपनियां जिस प्राइसिंग पर उन्हें 5G दिया जा रहा है, अभी तक जहां तक जो परिस्थिति बनी है, TRAI के रिकमेंडेशंस को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, कंपनियां उसे बहुत भारी और बहुत महंगा मान रही। उनका मानना है इसमें कम से कम 35% की कमी और की जानी चाहिए, तब 5G उनके लिए उन्हें लागू करने की परिस्थिति में आ पाएगा। और अगर वो नहीं होता है तो आज एयरटेल के संकेत साफ थे कि 5G एक प्रीमियम सर्विस रहेगी। कुल टोटल यूजर बेस में 14 से 15% लोग ही ऐसे होंगे जो 4G से 5G की तरफ माइग्रेट कर पाएंगे। उन्होंने इस बात का कोई इशारा नहीं किया कि 5G की प्राइसिंग क्या होगी, पर जो इशारा इस बात का था कि भारत में बहुत सारे हैंडसेट हैं जिनके पास 5G हैंडसेट नहीं है, उनके पास 5G सर्विस नहीं जा पाएगी। यानी कंपनियां इस बात के लिए तैयार हैं, मानसिक रूप से जो संकेत मिल रहा है कि 5G का रोल आउट उतना तेज और उतना हाई स्पीड नहीं होने वाला है जितना हाई स्पीड रोल आउट हमें पिछले 2 जनरेशंस का या 2 पीढ़ियों की मोबाइल सेवा का दिखाई दिया था। और यहां पर प्राइसिंग और वैल्यूएशन, स्पेक्ट्रम और सस्ता करेगी क्या सरकार अगर इसे तेजी से बढ़ाना है रोल आउट को, या कंपनियां 5G की सर्विसेज की प्राइस क्या तय करेंगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। सर, महंगा होगा ये भी तय है 5G महंगा होगा, क्योंकि कंपनियां जब 200 रुपए का ARPU 4G के ऊपर तय कर रही हैं। शुभम, उनका मानना है कि 200 रुपए तो कम से कम उन्हें मौजूदा सेवा पर आने चाहिए। तो जो नई सेवाएं वो ले रही हैं। हाँ, तो वो जो नई सेवाएं देने जाएंगी वो तो एक्सपेंसिव होंगी ही। दूसरा, कंपनियों ने यह भी इशारा किया, एयरटेल ने इशारा किया कि जब भारत में 14-15% ही कस्टमर्स को वो टारगेट कर रही हैं, तो उसमें एक प्रीमियमनेस जरूर बिल्ड की जाएगी। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ हैंडसेट ही नहीं, एक और भी इकोसिस्टम चाहिए 5G के लिए। 5G के लिए नेटवर्क स्पीड के साथ, 5G के साथ एप्लीकेशंस, 5G के साथ नए तरीके का ढांचा चाहिए, उस पर भी एक बड़ा निवेश होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि 5G थोड़े समय के लिए भारत में, कम से कम जब तक इसकी स्केल नहीं आ जाती, हैंडसेट सस्ते नहीं हो जाते और लोगों के पास सहने की क्षमता नहीं आ जाती, 5G शायद प्रीमियम सर्विस रहेगी। और एक चीज़ यहाँ और भी ध्यान रखना जरूरी है कि कीमतों में बढ़ोतरी की शुरुआत पिछले साल नवंबर में हुई थी, उसके बाद से भारत में डेटा की खपत में गिरावट आई है और ग्राहकों की संख्या में गिरावट आई है। तो कंपनियां अगर एक चरण और बढ़ोतरी का लाती हैं मोबाइल टैरिफ में, तो उसका असर हमें मोबाइल की मांग में कमी के तौर पर नजर आ सकता है। बिल्कुल हो सकता है उस पायलट प्रोजेक्ट में आपका शहर शामिल हो। आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप अगर दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, पुणे में, बड़े शहरों में रहते हैं, तो हो सकता है आपके शहर में इसी साल 5G सेवाएं शुरू हो जाएं, लेकिन वो महंगी होंगी, ये तय है। और ये बात आपको 12 अप्रैल के एपिसोड में मनी सेंट्रल में हमने बताई थी कि क्यों 5G सेवाएं महंगी होंगी। आप उस एपिसोड को भी दोबारा से रिविजिट कर सकते हैं।